हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सीखे थे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको हल करके बताए थे। आज हम सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। Solution of linear equation. Linear equation means the equation having degree 1. आप लोग बचपन से कुछ प्रश्न इस प्रकार से हल करते हुए आए हैं। मैं आपको दिखाऊं कुछ प्रश्न जो बचपन के क्लास में 6, 7, 8 में किए हैं। 3x + 5 = 7. This is a linear equation in one variable. You have solved just like 3x + 4y = 7 and 2x - 6y = 19. This is the system of linear equation in two variables. आप इसको बनाने के लिए अनेक सारे मेथड का क्लासिकल प्लेन में उपयोग किए थे, है ना। और दो वेरिएबल का इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ ये मैट्रिक्स हमको हेल्प करता है कि अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ n वेरिएबल हो, अनेक संख्या का वेरिएबल्स हो, बात समझ रहे हैं, और उसका अगर हमको सॉल्यूशन निकालना हो तो हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। अब जैसे कैसे है देखिए, हम यहां आपको 3 वेरिएबल्स लेके सिखा रहे हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपके पास 3 वेरिएबल है x, y, z, और ये है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। ये 3 इक्वेशन आपके पास है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन 3। बात समझ, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको क्लास 10 का अगर आप थोड़ा मेमोरी रिकॉल करेंगे तो वहां आपको बताया गया होगा कि अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। And certain condition was also given, that is b1 by b2 is not equal to c1 by c2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the unique solve. a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, no solution. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, many solution. इन चीजों को, एक्चुअली इन चीज को हम लोग यहां 2 भागों में बांट देते हैं। पहला, द इक्वेशन मे हैव सॉल्यूशन और द इक्वेशन मे नॉट हैव सॉल्यूशन। इफ द इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द consistent system of equation,
If the system has no solution, Inconsistent. it is known as inconsistent. In the consistent solution, there also contains two conditions. First condition, they may have unique solution, means one value of each variable will satisfy the equation. And number two, it may have many solutions or infinite number of solutions. तो जस्ट अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। उसके बाद हम सिखाएंगे कि इसका कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कैसे देखें, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करें। देखिए, अगर ये तीन इक्वेशन आपके पास है, या दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन है, या चार वेरिएबल के लिए चार इक्वेशन है, पांच वेरिएबल के लिए पांच इक्वेशन है, छह वेरिएबल के लिए छह इक्वेशन है, तो आप सबसे पहले एक मैट्रिक्स रेडी कीजिए, व्हिच इज द मैट्रिक्स मेड बाय द कोफिशिएंट। क्लियर? ये जो एक्स वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट कौन कौन है? इसका कोफिशिएंट आप क्लियरली देख रहे हैं, A1, A2, A3। कोफिशिएंट B1, B2, B3, C1, C2, C3। This matrix is known as matrix A. It is made by the coefficient of the variables. Take it. Second, take a column matrix for the variables. Variables are X, Y, Z. And another matrix B. It is also a column matrix made by the constants. देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी मैट्रिक्स ऐसी, आपकी इक्वेशन इसी फॉर्म में हो सकता है कांस्टेंट यहां हो। समझ रहे हैं? तो आप काइंडली इस प्रकार के फॉर्म में पहले उसको बदल लें। ठीक। अब यहां और एक बात समझने सीखने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को पजल करने के लिए क्या किया जाता है कि सम वेरिएबल्स एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब आप देखेंगे इक्वेशन में यहां तो एक्स वाई जेड दिख रहा है, लेकिन यहां वाई नहीं जेड दिख रहा है, यहां जेड नहीं दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि जो वेरिएबल एलिमिनेटेड है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 है। अगर यहां y नहीं है, मींस b2 is equal to 0, that is it is 0 y, means its coefficient is 0। क्लियर? इस प्रकार से हम इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीपल कर रहे हैं, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स X, तो देखिए मैट्रिक्स A इंटू X अगर मल्टीपल कीजिएगा तो क्या मिलेगा? A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, दिस। उसके बाद क्या मिलेगा? A2X, B2Y, C2Z। ये क्या मिलेगा? A3X, B3Y, C3Z। और इसकी इक्वालिटी में क्या है? D1, D2, मीन्स इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। AX इज ए कॉलम मैट्रिक्स, है ना?
and this one is also a column matrix and these two matrices are equal. Hence, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो A इंटू एक्स हमारा B के बराबर हो जाए. क्लियर? Yes. अब आइए, आप इसमें प्री ऑपरेशन करने जानते हैं. हम मान लिया जाए प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ए इनवर्स से, तो आपके पास क्या होगा? ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. क्लियर? ए इनवर्स ए दैट इज आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. क्लियर? अब हम इसका उपयोग में आ रहे हैं. अर्थात अगर हमको ये मैट्रिक्स निकालना है तो ये मैट्रिक्स हमारा ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स के बराबर होगा. क्लियर है? अब ए इनवर्स इसका इनवर्स से मिलेगा हमको. ठीक है? अब यदि हम ए इनवर्स और बी दोनों को इक्वल कर दें, ए इनवर्स बी को प्रोडक्ट कर दें, तो ये इस मैट्रिक्स के बराबर होगा. और जब इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके आप आसानी से एक्स वाई जेड का वैल्यू जो भी वेरिएबल आपके पास है उसको निकाल सकते हैं. क्लियर? तो हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है? सिंपल सा 2 लाइन का तरीका है, 2 स्टेप्स. फर्स्ट यू मेक ए मैट्रिक्स ए बाय द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशंस and then find the A inverse multiplied A inverse B equating with X. Clear? This is the theory for the determination of the value of the solution of the system of linear equations. Clear है? Clear है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है? हम आपको बना के दिखाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे ये कैसे हो रहा है. देखिए, अब हम आ रहे हैं कंसिस्टेंसी. जैसे आपको तुरंत बताया, कंसिस्टेंट कहने का मतलब सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब सॉल्यूशन नहीं. तो कंसिस्टेंट में फर्स्ट कंडीशन है इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी मैट्रिक्स ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर. ठीक है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. मीन्स अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वट एवर इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, then it has unique solution. Clear? If determinant A is 0, if determinant A is equal to 0, two conditions arises. May be unique solution, maybe infinite solution or maybe no solution. Clear? Maybe infinite solution or maybe
no solution. Now what is the condition that have no solution? The condition for the no solution is adjoint A into B is not equal to 0. अब हम अगर ये डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0 मिल जाए तो यहां से हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते. क्लियर है बात समझ रहे? तो हम क्या करेंगे? एडजॉइंट A इंटू बी करेंगे. क्लियर है? अब एडजॉइंट A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0. इट हैज नो सॉल्यूशन. Means clearly it is inconsistent. If adjoint A into B is not equal to 0, clearly it is inconsistent. Now, if adjoint A into B is equal to 0, has two conditions. May unique solution or may infinite solution. May unique solution or may infinite solution. Which can be concluded by its determination. Which can be concluded by its determination. आपको ये प्रोसेस थोड़ा पजल कर रहा है, लगेगा थोड़ा सा कि हर बार एक एक कंडीशन हमको जोड़ा जा रहा है. तो इसके लिए जब आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे तब फिर हम एडजॉइंट ए और बी का कोई बात नहीं करते. फिर आप जब ऑनर्स में आएंगे तब आप देखेंगे कि एक न्यू टॉपिक्स आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा which is named by the rank of the matrix or by determination of the rank. We can easily conclude whatever the equations has unique solution, has no solution or has many solutions. Okay? Clear? तो जनरली आपका तो इनकंसिस्टेंट यहीं पर मिल जाएगा कि भाई ये हमारा 0 तो नहीं है. अगर 0 है तो ये दोनों देखना होते. क्लियर है? अगर ये दोनों ये मल्टीपल कर दिए, ये मल्टीपल कर दिए, ये मल्टीपल करने से दो कंडीशन आ गया, या तो 0 नहीं आया या फिर 0 आया. तो अगर 0 नहीं आया तो आप कह सकते हैं कि इट इज इनकंसिस्टेंट है. मतलब इस स्टेप के बाद अब सीधा सीधी अगर ये स्टेप में 0 मिल गया तो आप इस स्टेप के बाद सीधा सीधी इस स्टेप में आ सकते हैं. और इसी स्टेप में दोनों चीज रिजल्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. क्लियर? समझ में आए? क्लियर? ठीक. ओके. This is the question number 5 of NCERT exercise 4.6. थोड़ा देखिए क्या बोल रहा है. क्वेश्चन है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6. हम कंसिस्टेंसी का एग्जामिनेशन करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक में, जिसका एक क्वेश्चन 5 है. थोड़ा यहां देखिए, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि देखिए ये इक्वेशन कंटेनिंग द 3 वेरिएबल्स.
और इसमें 3 इक्वेशन है, लेकिन इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें जेड नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार से एक्स वाई जेड के आधार पर इसको एक्सप्रेस कर लिया। इसमें एक्स नहीं था तो इट इज 0x, सेम कॉलम पे। इसमें जेड नहीं था तो इट इज 0z, सेम कॉलम पे। अब हम कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स कौन सा आ रहा है? 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। अब डिटरमिनेंट अब देखिए, पहले तो यही वर्किंग है ना। 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। I'm sorry, it is plus and then -2, plus into -2 0 -6. Hence it is -15 minus plus 3 minus plus 12। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला? 0। मीन्स द इक्वेशन हैज, द इक्वेशन में है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ओके, क्लियर? नाउ आई हैव टू फाइंड व्हाट? आई हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए into B. I have to find adjoint A into B. थोड़ा सा धीरज रखिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।